बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात हफ्तम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक तौहीद जो है इसकी दोहराई करेंगे। तो चले आए सबक का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तौहीद क्या है। तौहीद अरकान इस्लाम का एक रुकन है, यानी अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करना और अल्लाह ताला को एक खुदा मानना, ये तौहीद है। ठीक है। और तौहीद के मायने और मफ़हूम क्या हैं। तौहीद के मायने अल्लाह ताला को एक मानना है, अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना है। और तौहीद का मफ़हूम क्या है। ये दोनों सवाल आपसे मुख्तसर और कसीरुल इंतखाबी सवालात के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि तौहीद के मायने क्या हैं और तौहीद का मफ़हूम क्या है। तो तौहीद का मफ़हूम है यानी अल्लाह ताला को वाहिद, यकता और एक मानना और एक जानना है। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी गैर को शरीक ना करना, यानी अल्लाह ताला को वाहिद मानना, उसी को इबादत के लायक मानना और उसकी ज़ात में और उसकी सिफ़ात में, उसकी खूबियों में किसी भी गैर को शरीक ना करना, यानी किसी भी और को, चाहे वो बुत हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, या फिर वो कोई नबी हो या कोई इंसान हो, किसी को भी उसकी ज़ात के साथ शरीक ना करना तौहीद का मफ़हूम है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अकीदा तौहीद के बारे में कि अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। किस चीज़ की बुनियाद है। ईमान की बुनियाद है। इस्लाम में इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, यानी कोई भी इंसान इस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह ताला को वाहिद और इबादत के लायक नहीं मानता। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम यही तालीम लेकर दुनिया में आए, यानी अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया में भेजे, नाजिल किए। सब के सब जो हैं वो एक ही पैगाम लेकर आए इंसानों की हिदायत का कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, रब एक है, उसी की इबादत करो। यह है अकीदा तौहीद। और इसी से आपसे मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है या कसीरुल इंतखाबी सवाल पूछा जा सकता है कि अकीदा तौहीद की बुनियाद क्या है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अहमियत है। अकीदा तौहीद की अहमियत है। और दुनिया में कितने अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला ने मबूस किए, यानी भेजे इंसानों की हिदायत के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे तौहीद के बारे में कुरानी आयात, यानी तौहीद के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 163, वा इलाहुकुम, और तुम सबका माबूद इलाहुम वाहिद, एक ही माबूद है, यानी ए लोगों तुम्हारा माबूद जो है वो खुदाए वाहिद है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो ही इबादत के लायक है, यानी अल्लाह के सिवा किसी भी और की इबादत ना की जाए। जिसकी इबादत की जाए, जो माबूद है, वो एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। सूरतुल शोरा की आयत नंबर 11, लैसा नहीं है, का मिसली ही, इस जैसी, शैउन कोई चीज़, यानी अल्लाह ताला जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। जो ईमान वाले नहीं हैं, जो काफिर हैं, वो सूरज, चाँद और बुत को भी जो है वो खुदा मानते हैं। लेकिन इस आयत में इसी गलत अकीदे को रद्द किया जा रहा है कि अल्लाह ताला जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला का शरीक ना बनाया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वाहिद ज़ात है और इस जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। इस आयत में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे जो हैं वो सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और हर हाल में अल्लाह ताला से हकीकी मदद मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक हर काम होता है और कोई भी काम जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी और हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। इंसान भी अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म के बगैर सांस नहीं ले सकता। इसलिए जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात इबादत के लायक है और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहे तो ही काम हो सकता है। अल्लाह ताला की मदद के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 22, लौ काना फ़ीहिमा आलिहातुन इल्लल्लाहु, अगर आसमानों ज़मीन में सिवाय अल्लाह ताला के और भी मबूद होते, ला फसादाता, तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। इस आयत में क्या बयान किया जा रहा है।
ये आयत जो है ये अकीदा तौहीद की मजबूत दलील है कि अगर इस कायनात में एक से ज़्यादा खुदा होते तो कोई खुदा दूसरे खुदा का ताबे ना होता, यानी उसका हुक्म ना मानता। इस तरह इनके फ़ैसलों में भी इख्तिलाफ होता कि एक खुदा ने एक फ़ैसला किया और दूसरे खुदा ने दूसरा फ़ैसला किया, और वो दोनों एक दूसरे का फ़ैसला नहीं मानते। और इस तरह से ये जो ज़मीन व आसमान का निज़ाम है वो सब का सब दरहम बरहम हो जाता, यानी गड़बड़ हो जाता। अगर हम कायनात के निज़ाम पर गौर करें तो सूरज हर रोज़ मुकर्ररा वक्त पर तुलू और गुरूब होता है। सितारे अपने अपने रास्तों पर एक दूसरे से टकराए बगैर चलते रहते हैं। चाँद की मंजिलें मुकर्रर हैं, मौसम बदलते और लौट कर आते रहते हैं। ये सारा निज़ाम जो है वो खुद ब खुद नहीं चल रहा, बल्कि इसको एक अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। और अगर एक अल्लाह ताला की ज़ात ना होती, एक से ज़्यादा खुदा होते, तो ये सब का सब जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता। सूरतुन निसा की आयत नंबर 36, वअबुदुल्लाह, और अल्लाह ताला की इबादत करो, वाला तुशरिकु बिही शैयन, और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। कुरान पाक की इस आयत में बयान किया जा रहा है कि तमाम जो इंसान हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके साथ किसी भी चीज़ यानी सूरज, चाँद, सितारे, बुत या किसी भी चीज़ को शरीक ना बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वाहिद ज़ात है और इसका कोई शरीक नहीं। वही खालिक व मालिक है। हमारी ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। हमारी तमाम तर ज़रूरतें जो हैं वो अल्लाह ताला ही की ज़ात पूरी करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सूरतुल इखलास के बारे में। सूरतुल इखलास जो है इसमें अकीदा तौहीद को बयान किया जा रहा है, यानी इस पूरी सूरत में अल्लाह ताला का तारुफ बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो वहदहु ला शरीक है। और ये पूरी की पूरी सूरत अकीदा तौहीद की वजाहत करती है। यानी डियर स्टूडेंट, सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला का तारुफ बयान किया जा रहा है। अब हम इस सूरत की जो है वो आयात जो हैं उनका तर्जमा पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन आयात में किस तरह से अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया जा रहा है। आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है। सूरत की इस आयत में बयान किया जा रहा है कि बाज़ काफरों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो कैसा है, इसका तारुफ तो करवाइए। तो इसके जवाब में ये सूरत नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो एक है। अल्लाह ताला ज़ात में भी एक है और वो अपनी सिफ़ात में भी एक है। आयत नंबर 2, अल्लाहु समद, समद बेनियाज, यानी अल्लाह ताला बेनियाज है। इस आयत में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला हर हाजत ख्वाहिश से बेनियाज है, यानी अल्लाह ताला को ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। अल्लाह ताला हर ख्वाहिश से, हर ऐब से पाक है। वो किसी का भी मोहताज नहीं है, सब अल्लाह ताला ही की ज़ात के मोहताज हैं। आयत नंबर 3, लम यलिद, ना इससे कोई पैदा हुआ, व लम यूलद, और ना वो किसी से पैदा हुआ। इस आयत में बयान किया जा रहा है कि ना ही अल्लाह ताला किसी की औलाद है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है। ये आयत इन लोगों के गलत अकायद को रद्द करती है जो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे। आयत नंबर 4, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और ना कोई इसका हमसर है, यानी अल्लाह ताला जैसा कोई भी बराबरी वाला, रुतबे वाला नहीं है। इस आयत में बयान किया जा रहा है कि कोई भी नहीं है जो किसी भी मामले में इसकी बराबरी कर सके, यानी अल्लाह ताला जैसा और कोई हमसर, बराबरी या रुतबे वाला मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात वहदहु ला शरीक है, अल्लाह ताला वाहिद रब है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अकीदा तौहीद के बारे में कुरानी आयात का जो तर्जमा है वो पढ़ लिया है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि अकीदा तौहीद के बारे में कोई एक कुरानी आयत है उसका तर्जमा लिखिए, तो आप इन आयात में से कोई भी एक आयत जो है उसका तर्जमा और अरबी लिख सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अल्लाह ताला के तारुफ पर मुबनी कुरान की आयात जो हैं उनका तर्जमा लिखिए, तो आपने इस सवाल के जवाब में सूरतुल इखलास की आयात का जो तर्जमा है वो लिखना है,
क्योंकि सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला का तारुफ और अल्लाह ताला की वहदानियत को ही बयान किया जा रहा है। ये मुकम्मल जो सूरत है वो अकीदा तौहीद की ही वजाहत करती है। अकीदा तौहीद के तकाज़े यानी कि शराइत। अकीदा तौहीद के तकाज़ों से क्या मुराद है? यानी वो बातें या शराइत जिनको तस्लीम यानी माने बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। यूँ तो अकीदा तौहीद के बहुत से तकाज़े हैं, यहाँ पर जो है कुछ एक बयान किए जा रहे हैं। आप इसके अलावा भी जो है तकाज़े लिख सकते हैं तौहीद के। अकीदा तौहीद के बहुत से तकाज़े हैं, मसलन सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करना, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत की जाए। हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मदद मांगना, यानी कोई भी काम दरकार हो, कोई भी मुश्किल आए तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए, उसके अलावा किसी से भी मदद तलब ना की जाए। अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करना, यानी इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो उसको हर मुश्किल से निकालेगी, और उसका पूरा यकीन जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी के आगे सजदा रेज़ होना, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी भी और चीज़, शय या बुत को सजदा ना करना, क्योंकि ये अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर या खौफ इंसान के दिल में ना होना। अल्लाह ताला के अहकामात को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा करना। अल्लाह ताला के अहकामात को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा करना। अल्लाह ताला के अहकाम यानी अल्लाह ताला जो भी हुक्म दें इसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक किया जाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने, रोज़ा रखने और हज अदा करने का हुक्म दिया है, तो इनको वैसे ही अदा किया जाए जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी और हुक्म है, यानी इनमें कोई भी तब्दीली ना की जाए। ये अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ होगा अगर इसमें कोई तब्दीली की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तौहीद के तकाज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। अगर आपसे तफसीली सवाल पूछा जाए कि अकीदा तौहीद के तकाज़े क्या हैं, तो आप ये तमाम जो तकाज़े हैं वो लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे मुख्तसर सवाल पूछा जाए कि अकीदा तौहीद के 3 या 2 तकाज़े लिखें, तो आप इन तमाम तकाज़ों में से कोई भी 2 या 3 अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। इसी तरह आपसे कसीरुल इंतखाबी सवालात भी पूछे जा सकते हैं कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, यानी सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। हमें हर हाल में किससे मदद मांगनी चाहिए, यानी सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। इसी तरह से गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी और निशानदही भी आपसे करवाई जा सकती है। तो आपने तमाम तर जो नुकात हैं उनको ज़हन नशीन करना है, यानी तमाम जो तकाज़े हैं उनको ज़हन नशीन करना है आपने। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे तौहीद के समरात के बारे में, यानी अकीदा तौहीद की शराइत को जब इंसान मान लेता है तो अकीदा तौहीद के मानने वालों को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, और अकीदा तौहीद के मानने से इंसान के अंदर क्या खूबियाँ पैदा होती हैं। अच्छी खूबियाँ भी फ़वाइदी की सूरत है ना डियर स्टूडेंट्स। अब हम यही जानेंगे कि अकीदा तौहीद की शराइत पर पूरा उतरने के बाद अकीदा तौहीद के जो मानने वाले हैं उनको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। अकीदा तौहीद के मानने वालों में इत्तेहाद, मसावात और खुददारी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। यानी जो अकीदा तौहीद को मानता है उनमें कौन सी सिफ़ात पैदा होती हैं? उनमें इत्तेहाद, मसावात और खुददारी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। तौहीद के ज़रिए इंसान अल्लाह ताला को एक मानता है, हर दुआ अल्लाह ताला से मांगता है, गैरुल्लाह यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं मांगता। इससे इंसान में खुददारी पैदा होती है। इंसान में खुददारी पैदा होती है, यानी इज़्ज़त नफ्स आती है उसमें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का मोहताज है। अल्लाह ताला के सिवा वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इस तरह से वो किसी इंसान का मोहताज नहीं रहता। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे तफसीली सवाल पूछा जाए कि तौहीद के समरात बयान कीजिए, तो आपने ये पूरे का पूरा जो पॉइंट है वो राइट करना है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ मुख्तसर सवाल पूछा जाए या फिर कसीरुल इंतखाबी सवाल या खाली जगह की सूरत में पूछा जाए कि अकीदा तौहीद के ज़रिए इंसान में कौन सी सिफ़ात पैदा होती हैं, तो आपने ये सिफ़ात राइट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक में अकीदा तौहीद के तमाम तर अहम नुकात को दोहरा दिया गया और आपको बता दिया गया कि अगर कसीरुल इंतखाबी सवालात, मुख्तसर सवालात, गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी या फिर तफसीली सवालात के तौर पर कोई भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आपने उसका जवाब किस तरह से लिखना है। तो इन्हीं नुकात को ज़हन नशीन करते हुए
आपने वर्कशीट नंबर 3 के सवालात के जवाबात राइट करने हैं। सवाल नंबर 1, तौहीद का लफ्ज़ी मायनी व मफ़हूम बयान कीजिए। तौहीद का लफ्ज़ी मायनी है एक मानना, एक जानना। तौहीद का इस्तिलाही मफ़हूम है अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और ज़ुबान से इसका इकरार करना कि वो अकेला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम मखलूक अपने वजूद के लिए इसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा इसको अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, तौहीद से मुतल्लिक़ किसी एक आयत कुरानी का तर्जमा लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, सबक में अक़ीदा तौहीद के मुतल्लिक़ जो है बहुत सी कुरानी आयत जो हैं वो बयान की गई हैं। आप उनमें से किसी भी एक कुरानी आयत का तर्जमा जो है वो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, तौहीद के कोई से 4 तकाज़े लिखिए। जवाब, तौहीद के बहुत से तकाज़े हैं, मसलन सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करना, हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मदद मांगना, अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के आगे सजदा रेज़ होना। आप इसके अलावा कोई और भी जो है तकाज़े अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं अक़ीदा तौहीद के। तौहीद के कोई से 4 फ़वाइद या समरात तहरीर कीजिए। डियर स्टूडेंट, फ़वाइद जो हैं वो आपको सबक में बता दिए हैं। तौहीद के समरात आप इस सवाल के जवाब के तौर पर उन फ़वाइद या समरात को अपने अल्फाज में लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 2, सवाल नंबर 1, सूरतुल इखलास के तर्जमे की रोशनी में अल्लाह ताला के तारुफ़ पर मुबनी 5 जुमले तहरीर कीजिए या लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब में आप सूरतुल इखलास की आयत का जो तर्जमा है वो लिखेंगे और उसी में अल्लाह ताला के तारुफ़ को बयान किया गया है। सवाल नंबर 2, दर्जल आयत के तर्जमे लिखिए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 163, सूरतुल शूरा की आयत नंबर 11, सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 22। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम आयत के जो तर्जमे हैं वो आपको सबक में बता दिए गए हैं, आप उन्हीं को इनके जवाब के तौर पर लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 3, सवाल, अल्लाह ताला पर ईमान लाने और उसकी तौहीद के इकरार से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, बयान कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब में आपको जो अक़ीदा तौहीद के समरात और फ़वाइद बताए गए हैं वो आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सबक तौहीद की दोहराई में तमाम तर अहम नुकात को जो है वो दोहरा दिया है। आपने इन तमाम अहम नुकात को ज़हन नशीन करना है और इन नुकात को मद्देनज़र रखते हुए वर्कशीट जो है वो सोल्व करनी है और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।